साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है इंसान की पहचान। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, किसी जंगल में एक संत महात्मा जी रहते थे। उनकी सन्यासियों वाली वेशभूषा थी और बातों में सदाचार का भाव, और उनके चेहरे पर इतना तेज था कि कोई भी इंसान उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। तो एक बार जंगल में शहर का एक व्यक्ति आया, और वो जब महात्मा जी की झोपड़ी से होकर गुजरा तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग उन महात्मा जी के दर्शन करने के लिए आए हुए थे। तो वो शहरी व्यक्ति महात्मा जी के पास गया और बोला कि आप तो अमीर भी नहीं हैं, आपने महंगे कपड़े भी नहीं पहने हैं, और आपको देखकर मैं बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। फिर ये इतने सारे लोग आपके दर्शन करने क्यों आते हैं? तो महात्मा जी ने उस शहरी व्यक्ति को अपनी एक अंगूठी उतार कर दी और कहा कि आप मेरी इस अंगूठी को बाजार में बेच कर आए और इसके बदले में एक सोने की माला लेकर आए। अब वो शहरी व्यक्ति बाजार गया और सबकी दुकान पर जाकर उस अंगूठी के बदले में सोने की माला मांगने लगा। लेकिन सोने की माला तो क्या, उस अंगूठी के बदले कोई उसे पीतल का एक टुकड़ा भी देने को तैयार नहीं था। थक हार कर वो व्यक्ति वापस महात्मा जी के पास पहुंचा और बोला, महात्मा जी, आपकी इस अंगूठी की तो कोई कीमत ही नहीं है। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले कि अब इस अंगूठी को पीछे वाली एक गली में सुनार की दुकान पर ले जाओ। तो वो व्यक्ति जब सुनार की दुकान पर गया तो सुनार एक माला नहीं बल्कि सोने की 5 मालाएं उस अंगूठी के बदले में देने को तैयार हो गया। शहरी व्यक्ति बड़ा हैरान कि इस मामूली सी अंगूठी के बदले तो कोई पीतल का टुकड़ा देने को भी तैयार नहीं था, लेकिन ये सुनार कैसे 5 सोने की मालाएं दे रहा है। तो वो शहरी व्यक्ति वापस महात्मा जी के पास गया और उनके सारी बातें बताई। अब महात्मा जी उस व्यक्ति से बोले कि जो चीज़ें जैसी ऊपर से दिखती हैं अंदर से वो वैसी नहीं होती। मेरी ये अंगूठी कोई मामूली अंगूठी नहीं है, ये एक हीरे की अंगूठी है। हीरे की पहचान केवल सुनार ही कर सकता था, इसीलिए वो इसके बदले में सोने की 5 मालाएं देने को तैयार हो गया। ठीक वैसे ही मेरी वेशभूषा को देखकर तुम मुझसे प्रभावित नहीं हुए, लेकिन जो ज्ञान का प्रकाश है वो लोगों को मेरी ओर खींच लाता है। तो शहरी व्यक्ति महात्मा जी की ये बातें सुनकर बड़ा शर्मिंदा हुआ। साथ संगत जी, कपड़ों से व्यक्ति की पहचान नहीं होती, बल्कि आचरण और ज्ञान से ही एक इंसान की सही पहचान होती है। साथ संगत जी, एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति के पास इतना ज़्यादा धन था, इतना था कि अब उसे और ज़्यादा धन पाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, क्योंकि उसके पास जितना था उसका भी वो उपयोग नहीं कर पा रहा था। तो उस इंसान की जो मौत थी वो नज़दीक आने लगी। उसके ना बेटा था ना बेटी थी, कोई पीछे नहीं था, और उसका तो पूरा जीवन ही धन इकट्ठा करने में बीत गया था। तो इसके बाद वो व्यक्ति तथा कहित महात्माओं के पास गया कि मुझे कुछ आनंद का सूत्र दो। महात्मा, पंडित, पुरोहित सबके द्वार उसने खटखटाए और वो खाली हाथ घर लौटा। फिर किसी एक व्यक्ति ने उसको बोला कि एक साधु को हम जानते हैं, शायद वो तुम्हारे लिए कुछ कर सके। उनके ढंग ज़रूर अनूठे हैं, लेकिन तुम चौंकना मत। उनके रास्ते उनके निजी हैं, उनको समझने की विधियाँ भी थोड़ी अजीब होती हैं, मगर कोई ना समझा सके तो जिनका कहीं कोई इलाज नहीं है उस तरह के लोगों को हम वहाँ भेज देते हैं। जिनका कहीं कोई इलाज नहीं, उनके लिए वहाँ सुनिश्चित उपाय है। उस धनी व्यक्ति ने एक बड़ी सी पोटरी भरी हीरे जवाहरातों से पहुंच गया साधु के पास। साधु बैठे थे एक झाड़ के नीचे। धनी व्यक्ति ने पोटली पटक दी उनके सामने और बोला कि इतने हीरे जवाहरात मेरे पास है, मगर सुख का एक कण भी मेरे पास नहीं, मैं कैसे सुखी रहूं? साधु ने ना आव देखा ना ताव, उठाई पोटली और भाग लिए। वो व्यक्ति एक क्षण तो समझ ही नहीं पाया कि ये क्या हो गया। महात्मा गण तो ऐसा नहीं करते। एक क्षण को तो वो ठिठका रहा, फिर उसे होश आया कि इस साधु ने तो मुझे लूट लिया, मारे गए, सारी जिंदगी की कमाई वो साधु ले गए, भाग गया। हम सुख की तलाश में आए थे और हम तो दुखी हो गए। वो व्यक्ति चिल्लाया कि लुट गया, बचाओ, वो साधु चोर है, बेईमान है, भागा जा रहा है। साधु ने पूरे गांव में उस व्यक्ति से चक्कर कटवाया। साधु का गांव तो जाना माना था, गली कूचे से उसकी पहले से पहचान थी, इधर से निकले उधर से निकल गए। भीड़ भी पीछे पीछे हो ली। अब भीड़ तो साधु को जानती थी कि ज़रूर इनकी कोई विधि होगी। पूरा का पूरा गांव ही साधु से परिचित था, उनके ढंगों से परिचित था। धीरे धीरे आश्वस्त हो गया थे लोग
कि वो जो भी करें, वो चाहे कितना भी अबूझ मालूम पड़े, इनके पीछे कुछ राज होगा। लेकिन उस व्यक्ति को तो कुछ पता नहीं था। वो पसीना पसीना हो गया, जीवन में कभी भागा ही नहीं था इतना। थका मांदा साधु उसे भगाता हुआ, दौड़ता हुआ, पसीने से लथपथ कराता हुआ वापस अपने झाड़ के पास ले आया जहां उस व्यक्ति का घोड़ा खड़ा था। साधु ने लाकर पोटली वहीं घोड़े के पास पटक दी और स्वयं झाड़ के पीछे छिपकर खड़े हो गए। वो व्यक्ति लौटा, पोटली नीचे पड़ी थी, घोड़ा खड़ा था। उसने पोटली उठाकर छाती से लगा ली और बोला, हे मेरे परमात्मा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझ जैसा सुखी इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। मुझे मेरा धन वापस मिल गया। साधु वृक्ष के पीछे से झांकी और कहा, कुछ सुख मिला? यही राज है। यही पोटली पहले तुम्हारे पास थी, इसी को लेकर तुम यहाँ वहाँ घूम रहे थे और तुम्हें सुख का कोई पता नहीं था। अब यही पोटली वापस तुम्हारे हाथों में है। लेकिन बीच में फासला हो गया। थोड़ी देर को पोटली तुम्हारे हाथों में नहीं थी, थोड़ी देर को पोटली से तुम वंचित हो गए थे। अब तुम बोल रहे हो कि हे प्रभु, हे परमात्मा, तेरा धन्यवाद, आज मैं खुश हूँ। आज पहली बार आनंद की तुम्हें थोड़ी झलक मिली। शर्म नहीं आती तुम्हें? बैठो अपने घोड़े पर और भाग जाओ यहीं से, नहीं तो मैं तुम्हारी पोटली फिर छीन लूंगा। अपने रास्ते पर लगो जाओ, रास्ता मैंने तुम्हें बता दिया है। साथ संगत जी, लोग ऐसे ही हैं। लोग ही नहीं, सारा अस्तित्व ऐसा है। जिसे हम गवाते हैं उस समय हमें उसका मूल्य तब पता चलता है जब हम उसे गवा देते हैं। जब तक हम उस चीज़ को गवाते नहीं तब तक हमें उसका मूल्य भी पता नहीं चलता। इसीलिए भगवान ने जो हमें दिया है, जो हमें दिया है, आपको भी दिया है, उसकी हमें और आपको दो कौड़ी की भी कद्र नहीं है। जो खो जाता है उसके लिए हम रोते हैं और जो खो गया उसका अभाव हमें खलता है। अब जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया उसने सोचो सब कुछ प्राप्त कर लिया। इसीलिए साथ संगत जी, जो भगवान ने हमें दिया है उसकी कद्र करें। जो हमारे पास से छिन गया है उसके लिए रोते रहने का कोई भी फायदा नहीं होता। ज़रा सोचिए कि इंसान की मृत्यु के बाद, उसके जाने के बाद ही उसकी याद आती है, उसकी कमी खलती है, उसका महत्व समझ में आता है। तो उसके रहते रिश्ते में गर्मी लाओ ना। उस इंसान को जो आपकी ज़िंदगी में है पूरा मान सम्मान दो ना। उसे रिश्ते में एहसास कराओ ना कि आपका होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर से मुलाकात ज़रूर होगी नई साखी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्रेम से बोलिए, धन निरंकार जी।